गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञा कैंपस में। आज नए टॉपिक्स एक कराए हैं। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था की है, राज्य विधान मंडल टॉपिक की शुरुआत करेंगे इस सेशन, आज का सेशन। इसमें आप देखिए, ये अब यहाँ से जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है, कोई डाउट नहीं है। आप पूरा अंत तक भी देखें, आपको ही मिलेगा। जहाँ हम उसके भी आपको बताते रहेंगे कैसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। देखिए, राज्य विधान मंडल, तो राज्य विधान मंडल है जो एक किस स्तर पर है, राज्य सरकार का है। इसमें इंडियन पॉलिटी में देखिए राज्य विधान मंडल, तो ये जिस प्रकार केंद्र सरकार में होता है संसद, उसमें होती है एक राज्यसभा, लोकसभा, एक राज्यसभा, उसी प्रकार इस पर और राष्ट्रपति होता है। तो संसद किससे मिलकर बनी होती है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो उसी प्रकार जो है राज्य स्तर पर जो एक राज्य विधान मंडल होता है, तो वो किससे बनाता है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। अब इसमें ट्रिक के साथ भी देख पाएंगे। तो देखिए, तो विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर क्या बनता है? राज्य विधान मंडल। तो इसमें ट्रिक देखिए, सरला, स से संसद, अनुच्छेद 79 है इसका। र से राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में, और ला से लोकसभा, है ना। तो लोकसभा, ला से, तो लोकसभा जिसमें अनुच्छेद, लोकसभा का वर्णन जो संविधान में अनुच्छेद 81 में है। तो इसमें यदि इसी में प्लस 89 सब में जोड़ते जाए तो सिर्फ देखो, तो संसद क्या है? विधानमंडल की 168 में 79 जोड़ दी। तो विधानमंडल का प्रावधान जो अनुच्छेद 168 में है, और विधान परिषद का 169 में है, और विधानसभा का 170 में। तो विधानसभा देखेंगे तो जिस प्रकार हमारा एक सदन में निम्न सदन और उच्च सदन पाया जाता है, तो कौन होता है? लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, उच्च सदन जो राज्यसभा होती है केंद्र सरकार के स्तर पर। तो इसी तरह राज्य सरकार के स्तर पर देखें तो विधानसभा में भी होता है निम्न सदन और प्रथम सदन। इसे कहते हैं निम्न सदन कहते हैं विधानसभा का, और प्रथम सदन कहते हैं। अब विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। ये राज्य स्तर पर सरकार जो है, राज्य सरकार। दूसरा, और देखो तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी रहनी चाहिए? 500। अधिकतम संख्या कितनी? 500। न्यूनतम संख्या कितनी? 60। 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं, अधिकतम माना गया। यह है विधानसभा में। अब विधान परिषद में देखो एक साथ एक देखने मिल रहा है, एकदम सही पूछ देता है ना। अब विधान परिषद में कितना होना चाहिए? अनुच्छेद 169 है और 171 है में प्रधान है गठन का। इनमें न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40। अधिकतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। तो उच्च सदन में एक बार रुकिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 170, तो विधानसभा हो गया, विधान परिषद। विधान परिषद में देखिए तो अनुच्छेद 169 से 171 के बीच इनमें न्यूनतम संख्या जो है सदस्य संख्या 40 होनी चाहिए, अधिकतम का प्रावधान नहीं। उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम संख्या क्या है कि उच्च राज्य के जो विधानसभा है कि कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। इसमें देखें तो इसमें चुनाव प्रणाली जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय विधान परिषद में। कार्यकाल कितने दिन का है? 6 वर्ष का है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते थे। ये पूछता है क्वेश्चन कि जो विधान परिषद से प्रत्येक दूसरे वर्ष, मतलब हर दूसरे 2 साल पे वर्ष पर कितने सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो 1/3 सदस्य। और इनका कार्य पूछा जाएगा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना है? राज्य विधान परिषद का मतलब विधान परिषद का राज्य कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल कितने दिन का होता था? 6 वर्ष का होता है। जबकि विधानसभा के का कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। देखिए आर्टिकल 371 के साथ कम भी हो सकता है। गोवा में देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 371 के साथ कम भी हो सकता है, क्योंकि विशेष अधिकार राज्य का अधिकार मिला होगा। जैसे गोवा में 40 ही है, जबकि न्यूनतम संख्या 60 बताई गई विधानसभा के लिए सीट। मिजोरम में 40 है, अरुणाचल प्रदेश में 40 है, सिक्किम में 32 ही है। तो गोवा में 40, मिजोरम में 40, अरुणाचल में 40। गोमियरू सी 40 32 40 32 गोमियरू सी हो गया। ये विधानसभा में सीट है 7 नंबर।
ये कुछ अपवाद है। फिर चुनाव प्रणाली जो यहाँ प्रत्यक्ष है, कार्यकाल 5 वर्ष है, किसमें, विधानसभा में। लेकिन विधान परिषद में देखो चुनाव प्रणाली अप्रत्यक्ष है, कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष है। ठीक, देखिए अब कहा कि परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं विधान परिषद के। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन है, उन्हें भी याद रखना, ये पूछता है, ठीक है ना। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन, कहाँ कहाँ विधान परिषद, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं, लेवल की विधानसभा सभी राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद कई बस 6 से 7 राज्यों में, देखिए 6 ही राज्यों में। देखिए तेलंगाना में है, बिहार में है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश में। इसे ट्रिक से याद करें, आम उत्तर प्रदेश में बिकते हैं, आम, आ से आंध्र प्रदेश, म से, अच्छा मध्य प्रदेश नहीं भी है क्या, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बी से बिहार हो गए, क से कर्नाटक हो गए, ते से तेलंगाना हो गया। ये आप याद रखिए, बिहार बताना 100 सीटें उत्तर प्रदेश में, तो प्लस है। फिर समानता के लिए महिला संघर्ष क्या रहा था। भारत की प्रथम महिला आईपीएस पूछा जाता है, भारत की स्ट्रेटेजी के लिए। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, इंडियन पुलिस सर्विस, तो किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला बस ड्राइवर बसंत कुमारी थी। महिला जो थी जो बस ड्राइवर चलाई, बस चलाई, बसंत कुमारी। बसंत कुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में एक बस चालक के रूप में प्रसिद्ध हुई। तमिलनाडु के राजधानी जो है चेन्नई में एक बस चालक के रूप में प्रसिद्ध थी बसंत कुमारी। भारत में 83% ग्रामीण महिला खेतों में काम करती है। भारत में भी 83% ग्रामीण महिला खेतों में काम करती है। महिलाओं को व्यापक आंदोलन के बाद बहुत से अधिकार प्राप्त हुए। व्यापक आंदोलन के बाद, कई आंदोलन करने के बाद उन्हें अधिकार मिला कि वोट देने का अधिकार मिला, फिर साक्षरता का अधिकार मिला। जो वोट देने का अधिकार वही 1920 में मिला था। फिर महिलाओं द्वारा दहेज के खिलाफ जोरदार आंदोलन 1980 के दशक में हुआ था। महिलाओं के द्वारा दहेज के खिलाफ जोरदार आंदोलन 1980 के दशक में हुआ था। फिर घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं द्वारा आंदोलन करने पर 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून पारित हुआ। एक पूछता है घरेलू हिंसा के खिलाफ जो या 2006 में घरेलू हिंसा उत्पीड़न कानून किससे संबंधित है, तो महिलाओं से ना। ये आंदोलन हुआ था महिलाओं द्वारा 2006। और दहेज के खिलाफ जो आंदोलन कब हुआ था, 1980 में। वोट देने का अधिकार, सत्ता का अधिकार इनको ने बहुत आंदोलन करने के बाद मिला। पहले आईपीएस अधिकारी जो किरण बेदी क्या था, और बसंत चालक ड्राइवर जो थी तो बसंत कुमारी थी। और ये घरेलू हिंसा जो उत्पीड़न कानून कब पारित हुआ, 2006 में। चिपको आंदोलन, देखिए बहुत अच्छा, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। बिल्कुल पूछा जाता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1973 में। कहाँ से हुई थी, चमोली नामक जिला जो उत्तराखंड में है। चमोली नामक जिला जो उत्तराखंड में है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो थे सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद। सुंदरलाल बहुगुणा थे और कामरेड गोविंद थे। सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, ये सब जो थे चिपको आंदोलन से संबंधित थे। सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा को याद रखना, कामरेड गोविंद से संबंधित लोग थे। मीडिया और लोकतंत्र। मीडिया क्या है, मीडिया समाज के विचारों एक खबरों के आदान प्रदान का माध्यम ही मीडिया कहलाता है। मीडिया किसे कहते थे, देखो समाज के विचारों एवं खबरों के आदान प्रदान का माध्यम ही मीडिया कहलाता है। स्रोत इसके क्या है, मीडिया के स्रोत समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, टीवी चैनल, मोबाइल, इंटरनेट। मतलब मीडिया जो है इसके स्रोत कहाँ, समाचार पत्र से, पत्रिका है, रेडियो है, टीवी है, चैनल है, मोबाइल है और इंटरनेट है। इसे जनसंचार या मॉस मीडिया भी कहते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसको अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख है। प्रेस को क्या है, तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ये पूछा जाता है मीडिया का चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो मीडिया को।
देखिए आप दिया है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का नाम मनरेगा लिखा गया था। तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। रोजगार अवधि थी 100 दिन की और न्यूनतम मजदूरी 220 रुपया थी, 20 रुपया एक दिन का। 2 अक्टूबर 2009 से इस पहले इसका नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 से पहले इसका नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 से पहले इसका नाम नरेगा था। लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को बोलने और अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ अनुच्छेद 19 में। तो लोकतंत्र में जो है सभी व्यक्तियों को बोलने और अपने विचार व्यक्ति अपना विचार व्यक्त कर सकता है, ये अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। इसी अनुच्छेद में इन मीडिया वालों को भी अधिकार है। तो अपन समाचार पत्र जो ऑल वुमन न्यूज नेटवर्क है, विज्ञापन की समझ क्या है? एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ब्रांड नाम दे दिया जाता है। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए, भिन्न अलग दिखाने के लिए ब्रांड का नाम दे दिया जाता है और उसे एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने की कोशिश की जाती है। त्वचा में मिलेनिन नाम का पदार्थ होता है जो हमारी त्वचा का रंग को निर्धारित करता है। त्वचा में एक मिलेनिन नाम का पदार्थ होता है जो हमारी त्वचा का रंग को निर्धारित करता है कि कैसी होनी चाहिए। तो मेलेनिन यह परावैंगनिक किरणों से बचाता है और मेलेनिन ज़्यादा होने पर रंग सांवला हो जाता है। मेलेनिन यह क्या करता है? परावैंगनिक किरणों से बचाता है और मेलेनिन यदि अधिक हो जाएगा तो रंग सांवला हो जाता है, वही कम रहेगा तो गोरा। कोई भी क्रीम मेलेनिन की मात्रा को कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है, जेनेटिक होता है ना। गोरा करने वाली क्रीमों में एक रसायन होता है जो हमारे चेहरे के बालों को सुनहरा बना देता है और कुछ समय के लिए चेहरा साफ दिखाता है। एक रसायन होता है जो हमारे चेहरे के बालों को सुनहरा बना देता है और कुछ समय के लिए चेहरा साफ दिखता है, तो आपको गोरा नहीं बना सकती। बाजार श्रृंखला में खरीदने और बेचने की कड़ियाँ में देखें तो मखाना क्या है? ये तालाब में उपजने वाला एक जलीय उत्पाद है। कुल भारत का 85% मखाना बिहार में उत्पादित होता है। 85% बिहार में उत्पादित होता है। बिहार मखाना उत्पाद दरभंगा, मधुबनी, समस्ती, सहरसा, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज प्रयोग व्रत त्योहार में, पूजा पाठ में, हवन सामग्री में, खाना और नाश्ते में किया जाता है। इसका उपयोग मखाना का। यह पोषक तत्व से भरपूर होता है। इसमें औषधि गुण भी पाए जाते हैं। मखाना की खेती पराया मछुआरा समुदाय के द्वारा किया जाता है। गुड़ी मखाने के कच्चे फल को गुड़ी कहते हैं। गुड़ी जो होता है मखाने के कच्चे फल गुड़ी कहते हैं। गुड़ी से ही मखाना बनता है। देखिए गंगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये भी पूछता है। तो 1998 में कहाँ से हुई थी? कानपुर में। राम रोता द्वारा नाम कोई व्यक्ति था, उनके नाम तो उन्होंने की थी 1998 कानपुर में गंगा बचाओ आंदोलन। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। फरक्का बांध कहाँ पर है? तो गंगा नदी पर है। जीने के न्यूनतम आधारों की समाप्ति से ग्रस्त मछुआरों के द्वारा अपने हक के लिए संघर्ष का ऐलान 1982 में कहलगांव कागजी टोला से किया। संघर्ष के बाद 1990 में गंगा पर सुल्तानगंज से पीर पैंतीस तक मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। 1990 में सुल्तानगंज से पीर पैंतीस तक जो मुगल काल से चली आ रही जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। और 1998 में सरकार के द्वारा राज्यों से जल कर हटा दिया गया। 1998 में सरकार के द्वारा ना राज्यों से जल कर हटा दिया गया। जल से जो सिंचाई कर लगते थे। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज के बैनर तले दलित जातियों के उत्थान के लिए प्रभावशाली आंदोलन किया। ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों के लिए उत्थान के लिए प्रभावशाली आंदोलन किया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया। तो ये कहेंगे कि भूदान आंदोलन समर्थित कौन व्यक्ति? तो विनोबा भावे। भूदान आंदोलन हुआ था तो एक किसको भूमि दिलाने के समर्थन मिला था। भूमि किसको देने के समर्थन में विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन किया था। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के बैनर तले दलितों की जातियों के उत्थान के लिए प्रभावशाली आंदोलन किया। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन किया। तो ज्योतिबा फुले कौन है? सत्य शोधक समाज किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने स्थापना की। अब भू आंदोलन तो विनोबा भावे।
सावित्रीबाई फुले ने भी महिला शिक्षा और समानता दिलाने के महत्वपूर्ण संघर्ष किया। तो महिलाओं को शिक्षा और समानता दिलाने के लिए किसने संघर्ष किया? तो सावित्रीबाई फुले ने। या कि रास्ता दीजिए, गिव वे, इस तरह से बना हो तो गिव वे संकेत का है। एक दिशा मार्ग हो तो वन वे कहते थे, एक दिशा मार्ग। बैलगाड़ियों का आना, ब्लॉक कॉर्ट प्रोहिबिटेड, उनका निषेध है, इस तरह से कटा हो। बाएं मुड़ना मना है, लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, जब कटा हो तो इस तरह से बाएं नहीं। दाएं मुड़ना मना है, राइट टर्न प्रोहिबिटेड। बाएं रहकर चलना अनिवार्य है, तो कंपल्सरी कीप लेफ्ट, अनिवार्य साइकिल मार्ग, कंपल्सरी साइकिल ट्रैक। बाएं मोड़ है, लेफ्ट हैंड कर्व। बायां घुमावदार मोड़ है तो लेफ्ट हेयर पिन बैंड। यदि वीडियो पसंद आए लाइक करें और सब्सक्राइब करने का शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक इससे लाभ उठाएं आप ऐसा। जय हिंद, जय भारत।